हेलो दोस्तों, मैं आपको अपने ही चैनल सीखे कुछ अलग में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप मेरे चैनल पर या विजिट कर चुके हैं या फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, तो मेरे चैनल पर कंप्यूटर और इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं। लेकिन आज मैं कंप्यूटर का पहला वीडियो डाल रहा हूं। अगर आप कंप्यूटर में कुछ नहीं जानते हैं, बेसिक्स से भी नहीं जानते हैं, तो यहाँ से बेसिक से धीरे धीरे आपको एडवांस सिखाया जाएगा। अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं तो आप सही चैनल पर विजिट किए हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर क्या है या कंप्यूटर का परिचय क्या है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। इंग्लिश में इसको बोलेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। आपसे कहीं भी बिना कंप्यूटर का कोई वर्क आजकल नहीं हो सकता है। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में या कहीं पर भी काम करना चाहते हैं तो कंप्यूटर का नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ इंग्लिश भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश थोड़ा भी नहीं समझ पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, बोलना नहीं जान रहे हैं, तो मेरे चैनल पे ही अलग अलग वर्ड मीनिंग का उच्चारण, अलग अलग अल्फ़ाबेट्स के उच्चारण के नियम पड़े हुए हैं। आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियोज़ का लिंक यहाँ आई बटन में डाला हुआ रहेगा। आप इंग्लिश भी यहाँ से सीख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज से कंप्यूटर पढ़ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, या कोई आपसे पूछ सकता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या है या कंप्यूटर क्या है? सिंपली ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस। कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस बोल सकते हैं। मशीन को हिंदी में हम लोग उपकरण या डिवाइस को उपकरण बोलते हैं। अब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों बोलेंगे भाई? तो इलेक्ट्रॉनिक इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पे चलता है। तो कोई भी डिवाइस अगर इलेक्ट्रिक पर चलता है तो उसको हम लोग सिंपली भाषा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। तो किसी भी डेफिनीशन में अगर आपके पास 50 तरह के भी डेफिनीशन पढ़े हुए हैं कंप्यूटर के, कंप्यूटर से रिलेटेड, तो कंप्यूटर का फर्स्ट डेफिनीशन यही जाएगा, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दैट्स इट। इसके आगे हम लोग अगला लाइन में चलते हैं, दैट कैन बी डिजाइन टू। कंप्यूटर का डिज़ाइन किस लिए किया गया है? तो टू एक्सेप्ट इनपुट। कंप्यूटर का डिज़ाइन इनपुट डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए बनाया गया है। उसके बाद कंप्यूटर इनपुट डेटा पर क्या करता है? प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस इट, टू एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस इट एंड प्रोवाइड द रिजल्ट। कंप्यूटर हमको रिजल्ट देता है। कब? इनपुट एक्सेप्ट करके प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट देता है कंप्यूटर, जिस रिजल्ट को हम लोग आउटपुट के नाम से जानते हैं। द रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट। इस रिजल्ट को हम लोग आउटपुट भी बोलते हैं या रिजल्ट भी बोलते हैं। तो कंप्यूटर कुछ न कुछ हमसे डेटा हम जब देते हैं कंप्यूटर को, तो वो कंप्यूटर के लिए इनपुट होता है। इनपुट को कुछ देर कंप्यूटर क्या करता है? स्टोर करने के बाद उस पर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अब कंप्यूटर को आगे जानते हैं। एक कंप्यूटर अलोंग विथ, यानी कंप्यूटर जुड़ा हुआ होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के साथ, जिसको हम लोग कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। ए कंप्यूटर अलोंग विथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड कंप्यूटर। एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ रहता है, बिना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कंप्यूटर सिस्टम कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। अगर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हम कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम नहीं बोलेंगे। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर कभी काम नहीं कर सकता बिना हार्डवेयर के। तो कंप्यूटर कंप्लीट सिस्टम कब बनेगा? कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ जब जुड़े हुए रहेंगे। आगे हम देखते हैं दूसरा डेफिनीशन। उस डेफिनीशन में भी आपको मिलेगा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस दैट रिसीव एनी हाउ। कंप्यूटर रिसीव करने के ही बाद, इनपुट रिसीव करने के ही बाद कोई काम स्टार्ट करता है। ऐसे कंप्यूटर कुछ नहीं काम करेगा। हाँ, ऑटोमेटेड कंप्यूटर
अपने आप काम करेगा। लेकिन आप जो आपके सामने पीसी रहता है, पर्सनल कंप्यूटर रहता है, डेस्कटॉप हो सकता है, लैपटॉप, जब तक आप कोई इनपुट देंगे नहीं तब तक वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेगा। तो ये इनपुट रिसीव करेगा, स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद कंप्यूटर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करता है किसके ऊपर? इनपुट डेटा के ऊपर, एज पर यूज़र कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन। हम लोग कमांड को इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं, जैसे सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। अगर किसी को काम कराना हो किसी से तो हम लोग ऑर्डर देते हैं, परमिशन देते हैं या कमांड देते हैं। उस कमांड को हम लोग इंस्ट्रक्शन बोलेंगे, कमांड बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। उसको हिंदी में आज्ञा बोलते हैं। उसके इंस्ट्रक्शन के, यूज़र के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कंप्यूटर क्या करता है? स्टोर करता है किसी इनपुट डेटा को और उस पर प्रोसेस करने के बाद फाइनली रिजल्ट रिटर्न करता है। रिटर्न द आउटपुट किस फॉर्मेट में भाई? डिज़ायर फॉर्मेट में। यूजर की जो चाहत होती है उस फॉर्मेट में कंप्यूटर रिटर्न करता है आउटपुट। लेट अस, जैसे हम लोग मान ले कि मुझे 2 + 3, तो मुझे पहले 2 फिर प्लस फिर 3 देंगे, तो कंप्यूटर में ये जाके पहले स्टोर होगा, फिर उसके बाद इसके ऊपर प्रोसेस होगा। किस चीज़ का प्रोसेस होगा? एडिशन का। उसके बाद हमें रिजल्ट मिलेगा 5। 5 इज़ द रिजल्ट आउटपुट, दैट इज नोन एज आउटपुट। तो हमने यहाँ क्या समझा? कंप्यूटर का डेफिनीशन और कंप्यूटर का 2 डेफिनीशन हमने सीखा। यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, हाउ डज द कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर भाई काम कैसे करता है? हाउ डज द कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर काम कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कंप्यूटर में बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के डिवाइसेस जुड़े होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। तो इसका है, द डिफरेंस डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर नीड टू टॉक टू ईच अदर टू डू थिंक फॉर अस। कंप्यूटर में बहुत सारे डिवाइसेस एक दूसरे से जुड़ के, एक दूसरे से कम्युनिकेट करके काम करते हैं। एक दूसरे से अगर जुड़ाव नहीं होगा कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोसेस नहीं होगा। अब जैसे व्हेन वी टाइप एनी लेटर, जैसे हम ऑन द कीबोर्ड, अगर कीबोर्ड से, जब हम लोग कीबोर्ड से कोई लेटर टाइप करते हैं तो वो क्या होता है? कीबोर्ड एक मैसेज सेंड करता है। किसको सेंड करता है भाई? सिस्टम यूनिट को। किसके थ्रू सेंड करता है? वाया वायर। जब हम लोग कोई भी लेटर कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो कीबोर्ड इंस्ट्रक्शन या मैसेज वायर के थ्रू सिस्टम यूनिट को सेंड करता है। उसके बाद सिस्टम यूनिट सेंड मैसेज, सिस्टम यूनिट भी एक मैसेज भेजता है टू द मॉनिटर, मॉनिटर पे एक मैसेज भेजता है सिस्टम यूनिट। देन आफ्टर मॉनिटर शो दोज लेटर ऑन द स्क्रीन, तब हमें जाके मॉनिटर के स्क्रीन पे एक मैसेज मिलता है जिसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। हर तरह का आउटपुट आपके काम होने के बाद मॉनिटर पे ही दिखाई देंगे, मॉनिटर के स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं, वी ऑल पार्ट्स आर कनेक्टेड, द कंप्यूटर कैन फंक्शन प्रॉपरली। जब हम लोग कंप्यूटर के हर पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तब जाके कंप्यूटर प्रॉपरली फंक्शन करता है। अगर कंप्यूटर एक दूसरे से प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होगा पार्ट्स उसके, तो कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। समझ गए? इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। हाँ दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर काम कैसे करता है। लेकिन अब एक सवाल आता है कि कंप्यूटर को काम करने के लिए क्या चाहिए। जैसे हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो हम एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं? खाना से, किसी तरह के विटामिन से। उसी तरह से कंप्यूटर को काम करने के लिए भाई किस चीज़ की ज़रूरत होती है? यहाँ पे इंग्लिश लिखे हुए से नहीं घबराएं, यहाँ पे मैं
आपको स्पष्ट सरल भाषा में एकदम हिंदी में आपको समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अपने भाषा में भी आप लिख सकते हैं समझने के बाद। तो वेयर डज ए कंप्यूटर गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम, कंप्यूटर एनर्जी कहाँ से प्राप्त करता है काम करने के लिए। जैसे हम लोग को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, वैसे कंप्यूटर को भी चाहिए। तो वी गेट आवर एनर्जी फ्रॉम फूड, हम लोग कहाँ से एनर्जी प्राप्त करते हैं, फूड से। बट कंप्यूटर नॉन लिविंग थिंग्स है, इसमें प्राण नहीं है, जान नहीं है, इसलिए ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स तो खाएगा नहीं कुछ, तो सो इट कैनॉट ईट, किसी तरह का खाना ये हम जैसे इंसान खाते हैं उस तरह का खाना कंप्यूटर को नहीं चाहिए। ये कंप्यूटर को चाहिए क्या है एनर्जी के लिए, तो ये कंप्यूटर गेट इट्स एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इसीलिए हम लोग फर्स्ट डेफिनेशन में पढ़े हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, क्योंकि कंप्यूटर को काम करने के लिए एनर्जी के लिए हमें क्या देना है, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाले जितने भी डिवाइस है उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं हम लोग। अब इलेक्ट्रिसिटी किस थ्रू आता है भाई कंप्यूटर के अंदर, तो इलेक्ट्रिसिटी कम्स थ्रू द वायर, वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक आता है। जब हम लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं, प्लग इन करते हैं, कंप्यूटर में एक पावर केबल होता है, उस केबल को हम लोग बोर्ड से प्लग इन करते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर क्या जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। सो ए कैन कंप्यूटर नीड टू बी प्लग इन, कभी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है, प्लग इन करना पड़ता है। प्लग इन टू इलेक्ट्रिसिटी टू दी इट वर्क, तब जाके कंप्यूटर हमारा वर्क करता है। इसके पहले हम लोग देखें कि कंप्यूटर एनर्जी कहाँ से लेता है काम करने के लिए। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट जुड़े होते हैं, तब जाके हमारा कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट होता है। तो आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। पहल का डायग्राम किसी भी कंप्यूटर को देखिएगा तो वहाँ एक मॉनिटर लगा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनिटर। फिर मॉनिटर किससे कनेक्ट होगा भाई, दो जगह से, एक इलेक्ट्रिक बोर्ड से और एक सीपीयू से। ये है जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। कंप्यूटर का इसको हम लोग ब्रेन बोलते हैं। बिना सीपीयू का कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट कभी नहीं हो सकता। ऑल कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर कनेक्टेड टू द सीपीयू, ये समझ लीजिए कि जितना भी हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं सब सीपीयू से किस चीज़ के थ्रू जुड़े होते हैं, वायर के थ्रू। आजकल वायर के थ्रू नहीं, ब्लूटूथ के भी थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। वायरलेस डिवाइस बहुत सारे आजकल मार्केट में आ गए हैं, वायरलेस माउस है, प्रिंटर है, हेडफोन है, माइक्रोफोन है, कीबोर्ड्स है, ये सब आजकल वायरलेस भी आ गए हैं। लेकिन जनरल तौर पे बेसिक कंप्यूटर, यानी हम लोग बात कर ले कम बजट में अगर कोई कंप्यूटर अगर तैयार कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम, तो उसमें वायर वाले ही डिवाइस कम बजट में आएंगे। तो ये आपको मॉनिटर है, ये सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ये स्पीकर है। अगर आपको कभी गाना सुनना हो कंप्यूटर से तो बिना स्पीकर का आप गाना नहीं सुन सकते, या स्पीकर आप ऐसे हो सकता है या हेडफोन हो सकता है। अगर कोई ऑडियो इनपुट करना हो कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के थ्रू, तो हम माइक्रोफोन का यूज करते हैं। एक माउस के थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शन, बिना माउस का कोई कंप्यूटर अधूरा माना जाता है। ये माउस है, हम यहाँ से इंस्ट्रक्शन और कमांड देते हैं। इसमें दो तरह के बटन होते हैं, राइट क्लिक बटन होता है, राइट क्लिक बटन होता है और लेफ्ट क्लिक बटन होता है। लेफ्ट क्लिक बटन को हम लोग डबल क्लिक भी बोलते हैं। ये माउस का मैं एक डीप वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें देख लीजिएगा कितने तरह के माउस होते हैं, माउस किस तरह से फंक्शन करता है, और माउस का मॉडर्न मार्केट में किस किस टेक्नोलॉजी पर
बनता है। ये मैं आगे कुछ वीडियो और डालूंगा माउस से रिलेटेड, अलग अलग हर हार्डवेयर से रिलेटेड वो वर्क किस तरह से करते हैं। आगे ये प्रिंटर है, प्रिंटर, ये हेडफोन, प्रिंटर, कीबोर्ड है। इसके पहले हमने पढ़ा हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या है। कार्य प्रणाली मतलब फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम वर्क कैसे करता है, उसका काम करने का तरीका क्या है, उसको हम जानेंगे। तो कोई भी डिजिटल कंप्यूटर 5 फंक्शन कैरी आउट करता है। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जानते हैं, कंप्यूटर कोई भी इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, डेटा को क्या करता है, टेक करता है, रिसीव करता है, ग्रहण करता है। किसके थ्रू भाई, इनपुट डिवाइस के थ्रू। तो कंप्यूटर कोई भी चीज़ रिसीव करता है, लेता है, टेक करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट। डेटा किस चीज़ से ग्रहण करेगा, इनपुट डिवाइसेस से। तो ग्रहण करने के बाद कंप्यूटर क्या करता है, सेकेंड स्टेप में जानेंगे इसको हम लोग। कंप्यूटर ग्रहण करने के बाद हम लोग भी कुछ ग्रहण करने के बाद स्टोर करते हैं। स्टोर होता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो जाके स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद उसमें क्या प्रोसेस होता है, हमारे शरीर के अंदर पाचन क्रिया स्टार्ट होता है। उसी तरह से कंप्यूटर रिसीव करने के बाद किसी चीज़ को स्टोर करता है। स्टोर कहाँ करता है, मेमोरी में करता है। तो कंप्यूटर में दो तरह के मेमोरी होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे और मैं आगे वीडियो बना के आपके लिए डालूँगा। अभी हम जानते हैं कि कंप्यूटर स्टोर करता है मेमोरी पर, किस चीज़ के लिए भाई, फर्दर यूज के लिए। जब यूज़र को आगे कहीं ज़रूरी पड़े तो उसको डेटा को सेव कर दिया जाता है मेमोरी में, कंप्यूटर के मेमोरी पर। अगर हमको उस डेटा की ज़रूरत पड़ गई तो कंप्यूटर को इस डेटा पर प्रोसेस करना होगा। प्रोसेस तीसरा स्टेप में होता है, क्या चीज़, प्रोसेस। प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस द डेटा, डेटा के ऊपर पढ़ो क्या होगा, प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद डेटा कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, हमारे आवश्यकता के अनुसार यूज़फुल इंफॉर्मेशन में डेटा को कंप्यूटर के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इंफॉर्मेशन ग्रहण किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, तीसरे स्टेप में प्रोसेस किया जाएगा। तीसरे स्टेप में प्रोसेस किया जाएगा कन्वर्ट यूजफुल डेटा में। चौथे स्टेप में क्या होगा, जब डेटा इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाएगा तो मुझे एक आउटपुट मैसेज दिया जाएगा जिसको हम लोग रिजल्ट बोलते हैं। रिजल्ट को कंप्यूटर के नॉलेज में आउटपुट बोलते हैं। और ये भी जो प्रोसेस जितना हुआ ऊपर का, सबको कंट्रोल कौन करेगा, कंप्यूटर करेगा। ये भी इसका फंक्शनैलिटी हुआ। कंप्यूटर के ऑल टास्क को कौन कंट्रोल करेगा, कंट्रोल सिस्टम होता है जिसको हम लोग सिस्टम यूनिट बोलते हैं। ये सभी प्रोसेस किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, कंट्रोल यूनिट के द्वारा, कंट्रोल यूनिट के द्वारा, समझे। अगर आपको बेस्ट एग्जाम्पल फंक्शनैलिटी का एग्जाम्पल मैं बताऊं तो आप अपने गांव समाज में देखते होंगे आटा चक्की मिल, जहाँ पे आपको गेहूँ पिसा के आटा मिलता है। वहाँ पे गेहूँ क्या होता है, स्टोर होता है। मशीन में पहले स्टोर होता है, उसके बाद उस पर प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको पीसने का, तब जाके मुझे आटा मिलता है। क्या, तो उस आटे को हम लोग बोलते हैं आउटपुट। आउटपुट बोलते हैं आटे को। ये आप बेस्ट एग्जांपल है, कंप्यूटर उसी सिद्धांत पे काम करता है। सेम जैसे आटा चक्की का फंक्शनैलिटी है, या आपके शरीर के अंदर भी फंक्शनैलिटी है। इनपुट खाना होता है शरीर के अंदर, पाचन क्रिया प्रोसेस होता है, उसके बाद एनर्जी के तौर पे मुझे आउटपुट मिलता है। या सुबह आप टॉयलेट में जाते होंगे तो देखते होंगे क्या आउटपुट है। उसके बाद हम जानेंगे इनपुट, इनपुट प्रोसेस, इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल को जानेंगे। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल पे ही काम करता है कंप्यूटर। तो इसमें होता है इनपुट, एक डायग्राम के लिए छोटा सा मैं एक बॉक्स बना दिया हूँ जिसको मैं इनपुट बोल रहा हूँ। ये प्रोसेस, प्रोसेस के लिए बॉक्स बना दिया हूँ।
और ये आउटपुट के लिए बॉक्स है। इसको हम अलग अलग इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट मॉडल के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर इसी सीधा मॉडल पे काम करता है। तब अब जान जाते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। मैं इसमें लिस्ट आउट कर दिया हूँ कि इनपुट डिवाइस, और भी इसके आगे और भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी इतना पढ़ रहा हूँ। तो पहला इनपुट डिवाइस हो जाएगा कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर, ओएमआर। ये सब क्या होते हैं, कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन सेंड करते हैं। सेंड करने के बाद कंप्यूटर क्या करेगा, स्टोर करेगा और प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे हर तरह का कंप्यूटर का हर तरह का काम यहीं पे परफॉर्म किया जाएगा। इसमें भी सीपीयू के अंदर दो तरह के काम होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो हम लोग आगे चल के इसका डीप डायग्राम जब हम पढ़ेंगे, जब सीपीयू का डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे एएलयू के बारे में और कंट्रोल यूनिट के बारे में। आगे फ़िलहाल मैं पढ़ रहा हूँ आउटपुट। तो आउटपुट यहाँ से इनपुट जाएगा, यहाँ प्रोसेस होगा, यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। आउटपुट देखने के लिए हमारे पास कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। मॉनिटर पे वीडियोज़, इमेजेस, हर टेक्स्ट, हर तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मॉनिटर के स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। अगर आप हार्ड कॉपी निकालना चाहते हैं तो प्रिंटर का यूज करना पड़ेगा। अगर आप स्पीकर, गाना सुन रहे हैं या वीडियो दिख रहे हैं, उसका ऑडियो सुनना हो तो मुझे स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस हैं। हाँ दोस्तों, एक बात, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया इन्फॉर्मेशन में अगर कहीं भी आपको अगर डाउट होती है या अच्छा लगता है या कोई कन्फ्यूजन होता है तो एक कमेंट ज़रूर करें।